होता है विद अ प्रॉपर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उसके बाद देखें स्पीड एंड वेलोसिटी। व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट बाय नोइंग द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। कहते हैं कि आपके पास कोई भी बॉडी अगर स्पीड से मूव कर रही है, किसी भी स्पीड से, आपको क्या पता चलता है कि उस बॉडी की मूवमेंट क्या है, उसकी स्पीड क्या है, आप कैसे मेजर करते हैं उसको, क्या इन्फॉर्मेशन आती है आपके पास। स्पीड ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज़ द रेट एट विच इट इज़ मूविंग। कहते हैं कि आपके पास जो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो कैसे आती है कि कोई बॉडी जब मूव कर रही होगी तभी उसकी स्पीड आएगी, कितने स्पीड से वो मूव कर रही है। इन अदर वर्ड्स द डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम एज इज़ इट्स स्पीड। स्पीड कैसे मेंशन होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस मूव कर रहा है विद अ प्रॉपर यूनिट टाइम, कितने टाइम से कोई भी चीज़ जो है वो मूव कर रही है, कितने स्पीड से मूव कर रही है, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है कितने टाइम में, तो आपके पास स्पीड होगी। द यूनिट ऑफ द टाइम में बी सेकेंड, एन आवर, अ डे और अ ईयर। यानी कि उस यूनिट यानी कि टाइम, अगर एक जगह से दूसरी जगह आप जा रहे हैं तो कितने डिस्टेंस आपने कवर किया और कितने टाइम में आप पहुँचे हैं। यानी कि आप अगर घर से स्कूल तक जा रहे हैं तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में आप स्कूल पहुँच जाते हैं, यह आपके पास स्पीड होती है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड इट्स स्पीड। क्या आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस कवर करे, एक जगह से दूसरी जगह जाए विद अ यूनिट टाइम, इन अ यूनिट टाइम मीन्स के कितने टाइम से उसने वो डिस्टेंस कवर किया, वो आपके पास स्पीड होती है। साथ ही एक साइड बॉक्स दिया हुआ है, डू यू नो विच इज़ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। आपके पास जो फास्टेस्ट एनिमल है अर्थ पे वो कौन सा है। फैल्कन कैन फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर। फैल्कन आपके पास जो परिंदा है, कहते हैं कि उसकी स्पीड क्या होती है 200 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे की रफ्तार से वो 200 किलोमीटर जो है वो वे जो है वो कवर करता है। यानी कि ये इसकी स्पीड मेंशन हो रही है। स्पीड क्या है कि किलोमीटर, 200 किलोमीटर एक डिस्टेंस है, पर आवर यानी कि हर घंटे के हिसाब से वो 200 किलोमीटर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, 200 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। और साथ यूनिट टाइम यानी कि पर आवर दिया हुआ है, 1 घंटे में वो इतना 200 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होता है। तो ये आपके पास एक स्पीड मेंशन हो रही है। टर्न ऑन द पेज नंबर 36 ऑनवर्ड स्पीड की आपके जो फार्मूला है उसको जो है डिस्क्राइब किया हुआ है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, जितना वो डिस्टेंस कवर्ड करता है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है और कितने टाइम में, टाइम टेकन कितने टाइम में उसको एक जगह से वो दूसरी जगह पहुँचने में कितना टाइम लगा है। या आप स्पीड को इस तरह से भी मेजर कर सकते हैं, और इस स्पीड को आपने क्या करना है कि अगर हम डिस्टेंस फाइंड करें तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो s इक्वल टू वी टी। डिस्टेंस को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल S से, स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v, एंड टाइम विद स्मॉल t। तो अगर हम स्पीड मेजर कर रहे होंगे तो स्पीड का फार्मूला हमारे पास डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन आ जाएगा। और अगर हम उसी स्पीड मतलब उसी इस फार्मूले से अगर हमें यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, और हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, एस को हम डिस्टेंस को हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड को हम स्मॉल वी से और टाइम को स्मॉल टी से। हेयर एस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट is its speed and t is the time taken by it. Distance scalar, therefore the speed is also scalar. SI unit of speed is meter per second. SI unit of speed क्या है, मीटर पर सेकेंड है। कहते हैं कि आपके पास s जो है वो डिस्टेंस कवर्ड है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वो आपके पास क्या है s है, उसको हमने s से रिप्रेजेंट किया है, और स्पीड को हमने क्या किया, उसकी स्पीड हो गई और जितना उसने टाइम लिया है उस बॉडी ने एक जगह से दूसरी जगह जाने में। एंड डिस्टेंस है स्केलर, डिस्टेंस जो है आपके पास वो स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वहाँ पे कोई भी डायरेक्शन आपको नहीं गिवन होती। देयरफॉर स्पीड इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। अगर डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी कहते हैं स्केलर क्वांटिटी है। और इसका SI यूनिट जो है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड, के कितने ऑब्जेक्ट ने कितने मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर्ड किया है पर सेकेंड, कितने सेकेंड में उसको एक जगह से दूसरी जगह में जाने में टाइम लगा है। तो आपके पास क्या आ गई, स्पीड की डेफिनेशन आ गई, साथ ही साथ उसका फार्मूला भी और उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन साथ और उसका यूनिट भी आ गया। तो जितना भी मैंने आपको स्पीड का टॉपिक पढ़ा है ये सारा आपने याद करना है। उसके बाद है यूनिफॉर्म स्पीड। इन इक्वेशन 2.1 v इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द t। इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ द body may be changing during the time interval t.
अब देखें इक्वेशन 2.1 में वो कह रहे हैं कि आपके पास जो v है वो एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड मतलब कि एक इनिशियल स्पीड ले ली जितनी उसकी स्टार्ट में थी और उसके बाद जो उसकी बाद में स्पीड फाइनल स्पीड थी उसका एक एवरेज लिया गया है। कहते हैं ये आपके पास एक एवरेज स्पीड है बॉडी ड्यूरिंग द टाइम t। इनके दरमियान जो टाइम t कवर हुआ है यानी कि एक जगह से दूसरी जगह बॉडी मूव की है उसमें जितना टाइम लगा है वो आपके पास क्या था, टाइम t। इट इज़ बिकॉज द स्पीड ऑफ द बॉडी में बी चेंजिंग ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t। कहते हैं कि आपकी बॉडी जब मूव कर रही है विद डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम के साथ इसी तरह से आपकी स्पीड भी चेंज होती है। ज़ाहिर बात है आप गाड़ी में जा रहे हैं तो एक जगह से दूसरी जगह या फिर जब ट्रैफिक ज़्यादा होगी तो आपकी स्पीड कम होगी, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, वहाँ पर आराम से आप जाएंगे। और अगर ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है तो आपने स्पीड लगानी है और आपको टाइम भी कम लगेगा। कहते हैं कि अगर आपकी कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है उसका जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही, जैसे मोटरवे पे आप जाते हैं एक ही स्पीड से जाते हैं विद अ प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम भी आपको एक ही टाइम लग रहा होता है, वो भी चेंज नहीं हो रहा होता और साथ ही साथ आपकी जो है वो स्पीड भी सेम होती है। तो कहते हैं कि दोनों चीज़ें जब आप चेंज ना हो रही हों, एक यूनिफॉर्म वे में जा रही होंगी तो आपके पास क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड होती है। अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट कवर्स द इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर द शॉर्ट इंटरवल में बी। कहते हैं कि आपके पास कोई भी बॉडी अगर सेम इंटरवल ऑफ टाइम से वो जा रही है और साथ ही सेम डिस्टेंस वो कवर कर रही है, जितना उसने डिस्टेंस कवर किया उसी हिसाब से उसका टाइम भी चेंज हो रहा है, मतलब कि यूनिफॉर्मली चेंज हो रहे हैं। दोनों स्पीड जितनी है उतनी ही आप टाइम कवर कर रहे हैं उसी हिसाब से, तो आपके पास क्या होगी, यूनिफॉर्म स्पीड होगी। अब इस एग्ज़ाम्पल को आप देखें कि अगर बॉडी जो है वो ए से बी तक जा रही है, यहाँ पे आपके पास 1 घंटा लगता है यानी कि 1 आवर लगता है। बी तक बॉडी जा रही है, उसको आपको ए से लेकर बी तक डिस्टेंस कवर किया है, 20 किलोमीटर डिस्टेंस है। 1 घंटे में ये गाड़ी यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँची है। देन पोजीशन बी से लेकर सी तक हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे भी 1 घंटा लगे, यहाँ से लेकर इतने डिस्टेंस ने 20 किलोमीटर आवर जो है वो एक आवर में कंप्लीट किया है। देन सी से डी तक एक यूनिफॉर्मली चेंज आ रहा है, कोई भी टाइम ना घंटा हमारे पास चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ अगर ए से बी तक 1 घंटे में गया तो बी से सी तक 2 घंटों में नहीं पहुँचा, एक ही घंटे में पहुंचा है। और स्पीड उसकी कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड भी सेम है साथ, यानी कि डिस्टेंस भी 20 किलोमीटर ही आ रहा है साथ, और घंटा भी एक ही लग रहा है। यहाँ पे भी 20 किलोमीटर है, 1 घंटा लग रहा है, तो आपके पास 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर पर आवर। 4 पोजीशन है, बट चारों में वो क्या कर रहे हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ मूव कर रही है गाड़ी। तो आपके पास क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड को आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि कोई भी बॉडी विद अ सेम डिस्टेंस एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जा रही है विद अ सेम इंटरवल ऑफ टाइम, तो आपके पास क्या होगा, स्पीड। इसी तरह से आपका यूनिफॉर्म स्पीड का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया और साथ साथ उसकी डेफिनेशन भी। ये ओवरऑल आपने पूरा टॉपिक